अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी पहली समाई की है दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी करवा रही हूँ। और इसके लिए आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर खोल लें। बुक का पेज नंबर है 62। बुक का पेज नंबर 62 खोलें आप लोग। और दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, जिसे कि आपको पता है बच्चों के कोई भी एप्लीकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आपने जब देखना ये है कि किसको आपने दरख्वास्त लिखनी है, और उसके लिए आपने सबसे पहले जैसे प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं तो आपने लाइन के पास से स्टार्ट करना है बखिदमत जनाब, और प्रिंसिपल लिखना है या हेडमास्टर साहब लिखना है, दोनों सेम ही हैं। आप हेडमास्टर लिखें तो प्रिंसिपल ना लिखें, प्रिंसिपल लिखें तो हेडमास्टर साहब ना लिखें। इसके बाद है कि जनाब जब लिखते हैं तो साहब नहीं लिखते, साहब लिखें तो जनाब नहीं लिखते। बखिदमत जनाब जैसे आपने स्टार्ट में लिख दिया है तो आपने प्रिंसिपल के बाद कोई साहब का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, उसके बाद कॉमा लगाना है। क्रिसेंट किड्स अपने स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, और उसके बाद शहर का नाम लाहौर लिखना है, उसके बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप डेश कुछ भी नहीं लगाना। इसके बाद आपने अनवान निचली लाइन में लिखना है। अनवान के लिए आपने आगे लिखना है जुर्माना माफ़ी। जुर्माना माफ़ी आपने हेडिंग देखनी है कि किसके लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं। अनवान क्या है तो इसमें जुर्माना माफ़ी है तो आपने जुर्माना माफ़ी। अच्छा, कल कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि जुर्माना माफ़ी और फीस माफ़ी। जुर्माना माफ़ी में जुर्माना अपना फ़ाइन जो है वो आप माफ़ करवाते हैं, और फीस माफ़ी में फ़ीस माफ़ी यानी जो आप फीस पे करते हैं उसकी, इसमें फ़र्क है। और आप लोग कल भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि जुर्माना माफ़ी और फीस माफ़ी एक ही चीज़ है, तो आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए जुर्माना माफ़ी और फीस माफ़ी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद निचली लाइन में आपने सेंटर में या दाएं तरफ करके लिखना है जनाब आली, उसके बाद पंचाइया का निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निचली लाइन में पैराग्राफ की सूरत में स्टार्ट करना है। गुजारिश है कि कल शदीद बारिश की वजह से हमारे इलाके में पानी जमा हो गया था। बारिश की वजह से पहला ही रास्ता साफ ना था और कल शदीद बारिश ने रास्ता मज़ीद ख़राब कर दिया था। मैं पैदल स्कूल आती हूँ, कल जब स्कूल आ रही थी तो मेरा पाँव फिसला और मैं कीचड़ में गिर गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुझे चोट आई बल्कि मेरे कपड़े भी कीचड़ से भर गए और मुझे मजबूरन घर वापस जाना पड़ा। आज जब मैं स्कूल आई तो पता चला कि क्लास इंचार्ज ने कल स्कूल ना आने वाली तलबात को 50 रुपये फ़ी तालबा जुर्माना कर दिया है। अब अगर लड़के लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आज जब मैं स्कूल आया तो पता चला कि क्लास इंचार्ज ने कल स्कूल ना आने वाले तलबा को 50 रुपये फ़ी तालब इल्म, यहाँ पे फ़ी तालब इल्म लिखेंगे, जुर्माना कर दिया है। मैं बेकसूर हूँ, बराए करम मेरा जुर्माना माफ़ फरमा दें। आपकी नवाजिश होगी। अल आरिस आप किताब फरमा हमसे छोटी है बड़ी है। अल आरिस आपने बाएं तरफ लिखना है, उसके निचली लाइन में आप किताब फरमा लिखना है। अगर लड़का है तो आप लिखेंगे आपका ताब फरमा, लड़की है तो आप किताब फरमा, हमजा छोटी है बड़ी है या अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद निचली लाइन में, उससे निचली लाइन में आपने अपनी क्लास लिखनी है और सेक्शन लिखना है। सेक्शन का ख्याल लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका सेक्शन जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखें। और आपने कुछ चीज़ें जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने ध्यान से लिखनी है। जैसे कि अनवान लिखेंगे स्टार्ट में तो उसको उसके आगे जो जुर्माना माफ़ी है इसको हाईलाइट कर लें, इसको आपने मार्कर से लिखना है। चाहे तो अनवान भी मार्कर से लिख सकते हैं और जुर्माना माफ़ी के नीचे एक लाइन लगाएंगे ताकि आपका ये जुर्माना अनवान के नीचे लाइन नहीं जानी चाहिए और सिर्फ जुर्माना माफ़ी के नीचे होनी चाहिए। यानी कि जो उसका अनवान जो आगे हेडिंग दी होती है सिर्फ उसके आगे नीचे लाइन हो, अनवान के नीचे ही इस जगह पे ना जाए
डॉट से आगे ना जाएं। अब इससे निचली जो है दूसरी एप्लीकेशन है राशन डिपो के खिलाफ दरख्वास्त बखिदमत जनाब। इसमें भी वही सेम पैटर्न है कि लाइन के पास से आपने बखिदमत जनाब लिखना है, आगे साहब नहीं लिखा, फूड कंट्रोलर क्योंकि राशन डिपो के खिलाफ लिख रहे हैं, फूड कंट्रोलर अली बे हमजा अली बे जीम, उसके बाद डेश, और उसके बाद आपने अनवान लिखना है। अनवान के आगे जो राशन डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत, क्योंकि आप राशन डिपो के खिलाफ शिकायत लिख रहे हैं, उसका अनवान लिखेंगे। और साथ ये नहीं लिखना दरख्वास्त बराए राशन डिपो के खिलाफ, दरख्वास्त बराए का लफ्ज़ नहीं लिखना, सिर्फ राशन डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत। इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे, अनवान के नीचे नहीं चाहिए। पैटर्न सेम वही होता है सभी एप्लीकेशंस का, सिर्फ आपने देखना होता है कि किसको लिख रहे हैं और किस बारे में एप्लीकेशन है। उसके बाद दाएं तरफ जनाब आली लिखेंगे और उसके बाद पंजाया का निशान नीचे लिखेंगे। गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का राशन डिपो का नंबर 324 है, 324 को आप हाईलाइट कर लें, मार्कर से लिख लें। इसके बाहर खुलने और बंद होने के जो औकात लिखे हुए हैं उनके मुताबिक ना तो राशन डिपो खुलता है और ना राशन लेने वालों से अच्छा सलूक किया जाता है। राशन आता दिखाई देता है लेकिन ना जाने कहाँ गायब हो जाता है, कोई खुशनसीब या शायद सब में से कुछ खरीद पाता है, वरना अमूमन यही मिलता है जवाब मिलता है कि राशन ख़त्म हो चुका है या आया ही नहीं। लिहाजा के ऊपर खड़ी सब्र भी होगी। हम लोग बाजार से महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर हैं, लिहाजा इस राशन डिपो के कारपरदाजों को दायित्व फरमाएं कि वह बाकायदगी के औकात कार के मुताबिक राशन डिपो खोलें और सार्फिन से खुश अखलाकी से पेश आएँ। आपकी बर वक्त तवज्जो और कार्रवाई के लिए इंतहाई ममनून होंगे, ममनून यानी आपके शुक्रगुजार होंगे। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अली वल्द अब्दुल करीम, मकान नंबर, यानी कि आपने दरख्वास्त गुजार या अलारिस भी लिख सकते हैं। दरख्वास्त गुजार या अलारिस में से एक ही लफ्ज़ लिखना है, दोनों नहीं। अपना नाम, अपने वालिद का नाम और नीचे अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, या हमसे छोटी या बड़ी चे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन कोई भी हो उसके एंड में डेट ज़रूर लिखनी है। जैसे कि आज 28 है, 28 आगे स्लांट, फिर आगे अप्रैल का महीना है, 2019 नहीं है 2021 है, डेट ज़रूर लिखनी है। ये ऊपर वाली एप्लीकेशन में भी आप देख रहे हैं कि दाएं तरफ डेट है, आपने जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 की बजाय आपने 28 लिखना है, यानी 28 लिखना है, उसके बाद स्लांट, उसके बाद अप्रैल 2021। ये एप्लीकेशन के एंड में डेट होती है और लेटर के शुरू में डेट होती है। इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि जो भी एप्लीकेशन लिखें तो उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने डेट एंड में ज़रूर डालनी है, क्योंकि एक नंबर जो है डेट के एक अलारिस वगैरह का होता है, एक जो है ऊपर स्टार्टिंग का, यानी कि मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से मार्किंग होती है। कि जैसे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये जो लाइन है इसका एक नंबर होगा, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल क्रिश्चियन किड्स कैंपस के एक नंबर, ये ऊपर के पैटर्न के यानी जनाब अली के एक नंबर। उसके बाद जो है आपने देखना है कि अलारिस वगैरह के एक नंबर, यानी ये बाएं तरफ जो आप किताब फरमान से छोटी ये बड़ी ये शीशम है वगैरह लिखते हैं, इसका एक नंबर होता है, और बाकी डेट का एक नंबर, और सेंटर के 6 मार्क्स होते हैं। आपने बड़े ध्यान से जब भी लिखें तो एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से लिखना है। अच्छा बच्चों, इससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हो तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ईमान अली, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।